हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक हमें तीन जगह हेल्प करेगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये टॉपिक हमें तीन टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करने वाला है। सबसे पहला, सबसे इम्पोर्टेंट, ये एरर डिटेक्शन में बहुत यूजफुल होगा। हमारे ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे तो एरर डिटेक्शन इजी होगा। इसके बाद दूसरा है क्लॉज टेस्ट। क्लॉज टेस्ट में भी ये टॉपिक बहुत हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि इससे हम सही ऑप्शन फिगर आउट कर पाएंगे। जो ऑप्शंस देख के कंफ्यूजन होती है, ग्रामेटिकल कंफ्यूजन होती है, वो क्लियर हो जाएगी, इसलिए ऑप्शंस फिल करने में इजी होगा। इसके बाद ये टॉपिक हमें पैरा जंबल्स में भी हेल्प करेगा। पैरा जंबल्स में ये इसलिए यूजफुल होगा क्योंकि ये हमें दो सेंटेंसेस, दो पार्ट्स में कनेक्शन बिल्ड करने में हेल्प करेगा। सही कनेक्ट ढूंढने में बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। ठीक है, तो हम ये स्टार्ट करते हैं टॉपिक। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बेसिकली होता क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है agreement of verb with subject, और कुछ नहीं है। यही है इस पूरे टॉपिक का जिस्ट, इस पूरे टॉपिक का रेलेवेंस, कि हमें सब्जेक्ट को वर्ब से अग्री कराना है। अब अग्री करने का क्या मतलब है? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी। यही चीज अगर हमने समझ ली तो ये टॉपिक हमारा मोर देन हाफ खत्म हो जाता है। ये जो पूरा हमारा टॉपिक है ये दो गोल्डन रूल्स पे बेस्ड है। पहला तो ये है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हमने सेंटेंस का मीनिंग समझ लिया, या ये समझ लिया कि सेंटेंस कन्वे क्या करना चाह रहा है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो हम अपने आप सही ऑप्शन या फिर एरर जो है वो ढूंढ पाएंगे। हम अपने आप सही वर्ब की सिलेक्शन कर पाएंगे। ये दो चीजें अगर हमने ध्यान रख ली तो ये पूरा टॉपिक, पूरा जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है वो यहीं खत्म हो जाएगा। हम बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से इसको पढ़ने वाले हैं। मैं आगे आपको सारा जो टॉपिक है ये रूल्स के फॉर्मेट में बताने वाली हूँ, और ये सब रूल्स का जिस्ट पर यही रहेगा हमारा। आप ये जो रूल्स हैं आप चाहें तो उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। बहुत स्ट्रक्चर्ड और सिंपल तरीके से पूरा टॉपिक हम खत्म करने वाले हैं आज। कहीं भी आपको कुछ भी लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ लॉजिकली समझना है चीजों को, और हमारा सब पूरा टॉपिक जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का वो खत्म हो जाएगा। अब हम पहले रूल से स्टार्ट करते हैं। पहला रूल है हमारा, द वर्ब मस्ट अग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर। ये वही चीज है जो अभी हमने पहले देखी है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी हमारी प्लूरल होगी। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज वॉज नॉट गुड। अब यहाँ पे क्वालिटी, सब्जेक्ट क्या है हमारा? क्वालिटी। कुछ लोगों को डाउट होगा कि मैंगोज तो प्लूरल है, बट मैंगोज हमारा सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पे सेंटेंस में बताना क्या चाह रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट क्या है सेंटेंस का, कि क्वालिटी कैसी है मैंगोज की, इसलिए ये हमारा सब्जेक्ट है। क्वालिटी सिंगुलर है इसलिए was। ठीक है, नेक्स्ट भी सेंटेंस भी ऐसा ही है, सेम लाइंस पे बेस्ड है। द स्टेट ऑफ हिज अफेयर्स वाज सच एज टू कॉज एंजाइटी टू हिज क्रेडिटर्स। स्टेट, उसके हालात की बात हो रही है, उसके हालात। ये जो वर्ड है ये हमारा सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी हमारी सिंगुलर आई है।
ठीक है, तो सिंगुलर वर्ब्स सिंगुलर सब्जेक्ट्स सिंगुलर वर्ब्स लेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट्स प्लूरल वर्ब्स लेंगे। यही है हमारा बेसिक रूल ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। नेक्स्ट की बात करते हैं हम। Nouns and pronouns which are joined by and require a plural verb। अब ये बहुत सिंपल चीज है कि अगर हम and यूज करेंगे तो हम एक से ज्यादा चीजों की बात कर रहे हैं, दो हो सकती हैं, तीन हो सकती हैं। तो जब भी and आ जाएगा सेंटेंस में तो सेंटेंस जो है वो प्लूरल वर्ब ले लेगा। बट अगेन यहाँ पे एक एक्सेप्शन आता है, जब हम दो अलग चीजों की बात करेंगे तब तो सेंटेंस प्लूरल ले लेगा। He and I were playing, दो लोग हैं, दो अलग लोग हैं। Fire and water do not agree, दो अलग चीजों की बात हो रही है। बट जब एक सेंटेंस में and लगाकर हम दो चीजें एक ही मीनिंग को कन्वे करेंगी, एक मीनिंग रहेगा, तो क्या होगा, तब हमारा वर्ब भी हमारी क्या होगी, सिंगुलर होगी। जब हम एक चीज कन्वे कर रहे हैं, जैसे कि एक आइडिया कन्वे कर रहे हैं, जैसे कि नॉवेलिस्ट एंड पोएट इज डेड। नॉवेलिस्ट और पोएट ये दो लोग नहीं है, एक ही पर्सन है जो नॉवेलिस्ट भी है और पोएट भी है। इसलिए यहाँ पे हमने इज यूज किया है क्योंकि ये एक ही पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, एक सिंगल आइडिया कन्वे कर रहे हैं, इसलिए इज। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है, एंड को तो देखना है, रूल को तो देखना है, बट साथ में हमारा जो गोल्डन रूल था जो हमने पढ़ा था, मीनिंग ऑफ द सेंटेंस क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसको जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट रूल है हमारा वर्ड्स जॉइंड बाय सब्जेक्ट विद एज वेल एज यूज सिंगुलर वर्ब। जब भी विद और एज वेल एज की बात होगी सेंटेंस में तो वर्ब जो है वो सिंगुलर हो जाएगा। अब देखो इस सेंटेंस को देखो, द हाउस विद इट्स कंटेंट वॉज इंश्योर्ड। यहाँ पे विद आया, हमने वॉज लगा दिया, बट अगर हम इसको लॉजिकली सोचे तो क्या है, यहाँ पे घर को इंपॉर्टेंस दी जा रही है, ये हमारा सब्जेक्ट है और साथ में उसका सामान, तो घर अपने सामान के साथ इंश्योर्ड था, इसलिए विद को देख के हमने वॉज लगा दिया। बट अगर इसी सेंटेंस में मैं विद की जगह एंड लगा दूं तो द हाउस एंड इट्स कंटेंट्स, तो ये वॉज जो है वो गलत हो जाएगा और हमें वर्ड लगाना पड़ेगा क्योंकि एंड हो गया। अब यहाँ पे दोनों चीजों को इंपॉर्टेंस दी जा रही है, हाउस और कंटेंट दोनों सब्जेक्ट बन गए, इसलिए वर्ड आया एंड लगा के। बट अगर ये नहीं है, विद और एज वेल एज का केस है, तो वर्ब जो है वो सिंगुलर रहेगी, इसलिए जस्टिस एज वेल एज मर्सी अलाउज इट। और यही अगर इसकी जगह एंड आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, अलाउ। ठीक है, तो जब भी विद एज वेल एज ऐसे वर्ड्स यूज होंगे एक सेंटेंस में तो हमेशा मेन सब्जेक्ट का ध्यान रखते हैं, मतलब जैसे इसमें हाउस मेन सब्जेक्ट है, जस्टिस मेन सब्जेक्ट है, हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। नेक्स्ट रूल है हमारा और नॉर, ऐसे वर्ड्स को देखकर हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगा। और नॉर से जब भी दो चीजें कनेक्ट होंगी तो हमेशा वर्ब जो है वो सिंगुलर रहेगा। अब इसमें आप मेरे वर्ड्स का ध्यान रखना, मैंने बोला और नॉर यूज करके जब भी दो चीजें कनेक्ट होंगी। अगला जो रूल है उसमें हम देखेंगे और नॉर यूज करके जब हम दो पर्सन्स को कनेक्ट करेंगे तब क्या होगा। अभी यहाँ पे सिर्फ चीजों की बात हो रही है। नाइदर फूड नॉर वाटर वॉज लेफ्ट, जब भी नाइदर नॉर आइदर और ये सब चीजें लगा के हम चीजों को कनेक्ट करेंगे, थिंग्स को कनेक्ट करेंगे, तो हम हमेशा सिंगुलर फॉर्म लगाएंगे, आइदर और नाइदर नॉर या सिर्फ और या सिर्फ नॉर। इन सब केसेस में वर्ब जो है वो सिंगुलर होगी। नेक्स्ट रूल क्या है हमारा, नेक्स्ट रूल हमारा थोड़ा डिफरेंट है।
ये कहता है कि और नॉर लगा के अगर हम दो लोगों को रेफर करते हैं, दो पर्सन्स को रेफर करते हैं, तो हमारे सेंटेंस में जो वर्ब आती है वो नियरर वाले पर्सन के अकॉर्डिंग यूज होती है। मतलब नाइदर यू नॉर ही इज टू बी ब्लेम्ड, बट इफ आई चेंज दिस सेंटेंस, क्योंकि हमारा नियरर वाला रूल है, अगर मैं इसको कर दूं नाइदर ही नॉर यू, अगर मैंने ऐसे कर दिया तो ये इज गलत हो जाएगा और क्या आएगा आर, क्योंकि यू इज ऑलवेज फॉलोड बाय आर। यू को हम प्लूरल की तरह ट्रीट करते हैं, यू। ठीक है, अब देखो नाइदर यू नॉर ही इज टू बी ब्लेम, नियरर वाले के अकॉर्डिंग लगा दिया हमने। सिमिलरली यहाँ पे आइदर यू और ही इज मिस्टेकन, अगेन ही के अकॉर्डिंग लगा दिया। तो आइदर और नाइदर नॉर, इससे जब भी पर्सन्स को कनेक्ट किया जाएगा तो नियरर सब्जेक्ट देखा जाएगा। क्लोजर जो है वर्ब से, वर्ब लगाने के क्लोजर वाला जो सब्जेक्ट है उस पर ध्यान देंगे हम। ठीक है, बहुत सिंपल था, इसमें कुछ एक्सेप्शन नहीं है, बस पर्सन्स की बात होगी तो क्लोजर वाला सब्जेक्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट रूल, अब ये थोड़ी सी आइदर, नाइदर, ईच, ये सब बार बार आ रहा है इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, बट अगेन अगर हम अपना गोल्डन रूल ध्यान रखेंगे, अगर हम ये ध्यान रखेंगे कि हमें मीनिंग पे फोकस करना है, सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट पे फोकस करना है, तो हम इजीली समझ पाएंगे। अब यहाँ पे क्या रूल है, आइदर, नाइदर, ईच, एवरीवन, जब भी सेंटेंस इन चीजों से स्टार्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगी। जब भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में हमें ये वर्ड्स मिलेंगे तो हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। जैसे पहला हमारा एग्जाम्पल है, ईच ऑफ दीज सब्सटेंसेस इज फाउंड इन इंडिया। ईच यूज किया हमने, ईच ऑफ दीज सब्सटेंसेस, इसलिए इज यूज हुआ। सब्सटेंसेस को देखकर आर मत लगाना, ईच ऑफ दीज सब्सटेंसेस की बात हो रही है। ठीक है, अब अगेन जो रूल है उसके अकॉर्डिंग, नाइदर ऑफ द टू मेन है बट वॉज लगेगा, क्योंकि सेंटेंस इज स्टार्टिंग विद वर्ड्स लाइक नाइदर, ईच, एवरीवन, आइदर, ये सब से जब भी शुरुआत होगी सिंगुलर वर्ब से सिंगुलर वर्ब ही आएगा सेंटेंस में। ठीक है, बट इसको ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रूल है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाने वाली हूँ जिससे आपको क्लैरिटी आएगी। आप चाहें तो इस तरह के केस को नोट कर सकते हैं जिसमें आपको एकदम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है। ठीक है, अब पहला सेंटेंस है, बॉय एंड गर्ल वॉज या वर स्टडिंग। अब ये हमने पढ़ा है कि एंड लगा के दो अलग चीजों की बात हो रही है, दो अलग चीजों की बात हो रही है, बॉय अलग है, गर्ल अलग है, दो अलग चीजों की बात हो रही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वर। सिंपल सेंटेंस हो गया हमारा, बॉय एंड गर्ल वर स्टडिंग। ईच बॉय एंड गर्ल वॉज या वर स्टडिंग। ईच से जब भी सेंटेंस शुरू होगा, अभी हमने क्या पढ़ा था, ईच से जब भी सेंटेंस शुरू होगा हमारी वर्ब सिंगुलर रहेगी। तो ईच बॉय एंड गर्ल अगर ईच से स्टार्ट हो गया तो वॉज स्टडिंग, वॉज स्टडिंग हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है, बॉय एंड गर्ल ईच वॉज या वर स्टडिंग। अब ये थोड़ा ट्रिकी है, इसमें क्या आंसर होना चाहिए बताइए। इसकी ट्रिक है हमारा गोल्डन रूल। गोल्डन रूल क्या कहता है, मेन सब्जेक्ट क्या है, फोकस एरिया क्या है, यहाँ पे हम किस पे फोकस कर रहे हैं, बॉय एंड गर्ल पे फोकस कर रहे हैं हम। ईच हमारा फोकस नहीं है, ईच यहाँ पे सिर्फ कंफ्यूज कर रहा है आपको। ईच, यही ईच अगर स्टार्टिंग में आ जाता है तो सेंटेंस का मतलब बदल जाता, मीनिंग जो वो कन्वे करना चाह रहा है वो चेंज हो जाता, बट यहाँ पे ये सब्जेक्ट है। अब ये सब्जेक्ट है तो ऑब्वियसली आंसर वर हो जाएगा, बॉय एंड गर्ल ईच वर स्टडिंग। अब यही चीज नीचे देखिए, ईच बॉय एंड ईच गर्ल वॉज या वर स्टडिंग। ईच पे फोकस है, ईच दो बार आ रहा है, दोनों सब्जेक्ट्स के साथ ईच यूज हो रहा है, ईच से ही सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो वॉज आ जाएगा।
ये अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, ये 4 तरह के सेंटेंस, मतलब एक ही सेंटेंस को 4 तरीके से जब बोला जाएगा तो वर्ब्स में कैसे डिफरेंस आएगा, ये बहुत जरूरी चीज है कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। और ऐसे ही पेपर में ऑप्शंस आते हैं एमसीक्यूज, जब हम कंफ्यूज होते हैं सिमिलर ऑप्शंस देखकर। ये ऐसा इस टाइप का आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट में दिख सकता है और एरर डिटेक्शन में दिख सकता है, और क्लॉज टेस्ट में भी ऐसे क्वेश्चंस आपको दिख सकते हैं जो आपके बिल्कुल कोर कॉन्सेप्ट को चैलेंज करेंगे। अगला हमारा जो रूल है, अगले जो दोनों रूल्स हैं एक्चुअली वो मैंने एक साथ इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये एक दूसरे के बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्री है। ये कॉम्प्लीमेंट्री कैसे हैं? एक रूल कह रहा है कि कुछ नाउन्स फॉर्म में प्लूरल होते हैं बट उनका मतलब सिंगुलर होता है। दूसरा रूल क्या कह रहा है? कुछ नाउन्स दिखते सिंगुलर हैं बट उनका मीनिंग प्लूरल होता है। ठीक है, तो हमें किसके अकॉर्डिंग जाना है? हमारा गोल्डन रूल क्या कहता है? हमारा गोल्डन रूल हमें मीनिंग पर फोकस करने के लिए कहता है। तो हम यहाँ पे मीनिंग की ही बात करेंगे, मीनिंग पे ही फोकस करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। पॉलिटिक्स वॉज हिज प्रोफेशन। पॉलिटिक्स उसका प्रोफेशन है। पॉलिटिक्स के में एस है बट है सिंगुलर मीनिंग में, इसलिए वॉज। दिस न्यूज इज ट्रू। न्यूज जो है वो सिंगुलर है, दिखने में एस है बट इट इज सिंगुलर, तो हम इज यूज करेंगे, हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। अब नेक्स्ट रूल हमारा इसी का कॉम्प्लीमेंट्री, जो सब्जेक्ट है या जो नाउन्स है जो दिखते सिंगुलर हैं बट उनका मीनिंग प्लूरल होता है, तो भी हम फिर से मीनिंग पर फोकस करेंगे। 12 डजन कॉस्ट 100 रुपीज। क्यों? क्योंकि 12 डजन की बात हो रही है। डजन यहाँ पे सिंगल दिख रहा है बट डजन अपने आप में क्या दिखाता है? 12 चीजें दिखाता है डजन। डजन खुद ही एक प्लूरल वर्ड है, उसको एस की जरूरत नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगाई है, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, कॉस्ट हमारी हमने यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगाई है, कॉस्ट हमारा प्लूरल वर्ब है। ठीक है, नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन्स। अब कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं? सबसे पहले जब हम किसी भी क्लास ऑफ पीपल या फिर एनिमल्स या फिर ऑब्जेक्ट्स, इन सबको एक पर्टिकुलर नेम देते हैं तो उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब कलेक्टिव नाउन्स जनरली, कलेक्टिव नाउन्स जैसे क्लास, स्टूडेंट्स की क्लास होती है, गैंग होता है रॉबर्स का, बोर्ड होता है डायरेक्टर्स का, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है ज्यूरी होती है जजेस की। तो ये सब जो हमारे कलेक्टिव नाउन्स हैं, ये सब जनरली तो हम सिंगुलर में यूज करते हैं, बट अगेन हमें अपना गोल्डन रूल नहीं भूलना है, दैट टॉक्स अबाउट मीनिंग। मीनिंग पे फोकस कभी नहीं हटाना है, सब चीजें मीनिंग से सॉल्व हो जाएंगी। अब देखो यहाँ पे कलेक्टिव नाउन्स यूजुअली टेक सिंगुलर वर्ब, बट जब उनका कॉन्टेक्स्ट प्लूरल हो जाता है तो वर्ब प्लूरल भी आती है। अब कैसे आती है वो देखते हैं। सबसे पहला है द ज्यूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट। अब यहाँ पे ज्यूरी है, ज्यूरी किसकी होती है? जजेस की होती है। अब ज्यूरी ने एज अ होल अपना एक डिसीजन दे दिया है, एज अ होल, एज वन एंटिटी, एज वन आइडेंटिटी, इसलिए हमने हैज यूज किया है। अगले सेंटेंस में हमने वर्ड यूज किया ज्यूरी के साथ। क्यों? क्योंकि ये जो ज्यूरी है इसके मेंबर्स अब एक आइडेंटिटी नहीं है, ये अपने ओपिनियन में डिवाइड हो चुके हैं। अब कुछ जजेस एक बात कर रहे हैं, कुछ जजेस दूसरी बात कर रहे हैं, इसलिए अब ये वन सिंगल आइडेंटिटी नहीं कहलाएंगे, एक क्लास में नहीं आ रहे हैं, एक क्लास ऑफ पीपल में नहीं आ रहे हैं, इसलिए इसके साथ वर आया है। तो कलेक्टिव नाउन्स सिंगल यूनिट के साथ की तरह जब भी बिहेव करेंगे तो सिंगुलर वर्ब लेंगे, बट जब भी वो अपनी
डिवीजन में आएंगे, जब भी उनमें डिवीजन होगी, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, तो वो प्लूरल वर्ब भी ले सकते हैं। तो कलेक्टिव नाउन्स सिंगुलर लेते हैं, बट मीनिंग पर फोकस हमारा कभी नहीं हटना चाहिए। थ्रू आउट द चैप्टर हमें मीनिंग पे फोकस करना है। नेक्स्ट है हमारा, बहुत सिंपल रूल है ये, कॉमन सेंस से बना हुआ है ये रूल, कि प्रॉपर नेम अगर वो प्लूरल भी साउंड कर रहे हैं तो भी उनके साथ सिंगुलर वर्ब ही रहेगी। जैसे कि द अरेबियन नाइट्स इज अ ग्रेट बुक, हम सबको पता है अरेबियन नाइट्स मतलब एक बहुत फेमस स्टोरी बुक है, एक ही बुक की बात हो रही है इसलिए इज। यूनाइटेड स्टेट्स, स्टेट्स हैं बट ये एक कंट्री है इसलिए हैज। ऐसे ही एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं, थ्री इडियट्स इज अ गुड मूवी। अब इडियट्स हैं बट हमें पता है ये किस चीज की बात हो रही है, एक मूवी की बात हो रही है, एक मूवी की, इसलिए इज लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्लूरल नाउन्स डिनोटिंग क्वांटिटी एज अ होल टेक सिंगुलर वर्ब। जब भी प्लूरल नाउन्स जो एक क्वांटिटी को एक आइडिया की तरह प्रेजेंट करेंगे तो हमारा क्या होगा, ये हमेशा सिंगुलर वर्ब में ट्रीट किया जाएगा। जैसे कि 15 मिनट्स, अब ये जो 15 मिनट्स हैं ये सिंगुलर तो नहीं है, मिनट्स हैं, 15 मिनट हैं, बट ये एक आइडिया कन्वे कर रहे हैं किसका, एक टाइम पीरियड का। इज अलाउड, इतना टाइम अलाउड है एक स्पीकर को, तो ये एक आइडिया कन्वे कर रहे हैं एक अमाउंट ऑफ टाइम का, एक सिंगल अमाउंट ऑफ टाइम का, इसलिए इज अलाउड। ऐसे ही दूसरा जो सेंटेंस है, 10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग वॉक। 10 किलोमीटर्स जो है यहाँ पर क्या है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्टेंस को दिखा रहा है, एक फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ डिस्टेंस को शो कर रहा है। अगेन मीनिंग के अकॉर्डिंग, गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। ऐसे ही और एग्जांपल है, $500 was spent on the trip। तो एक्चुअली ये $500 तो प्लूरल है, बट यहाँ पे हम दिखा क्या रहे हैं, अमाउंट, एक पर्टिकुलर अमाउंट जो एक एज अ होल एक ट्रिप पर स्पेंड हुआ, इसलिए वॉज लगाया हमने। ठीक है, ये इतने रूल्स थे हमारे। इस इतने रूल्स के बाद हमारा ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी डज द क्रिकेट बैट कॉस्ट। अब हम सबको पता है कि मनी है, मनी एक अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा क्या आता है, मच। तो दिस इज रॉन्ग, हाउ मच आएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है, देयर वॉज मेनी अ पीपल हु वोटेड फॉर हिम। अब मेनी अ पीपल ये एक काउंटेबल नाउन है, इसलिए वॉज जो है वो यहाँ पे गलत हो जाएगा और हमारा आंसर हो जाएगा वर। मच विलेजर्स अटेंडेड द फीस्ट होस्टेड बाय द विलेज पंचायत। अब विलेजर्स अगेन हम काउंट कर सकते हैं, तो ये गलत है, हमारा आंसर हो जाएगा मैनी। आगे फोर्थ देखेंगे हम, सम पीपल आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट देमसेल्व्स। क्या इसमें कोई एरर है? सम पीपल काउंटेबल है, उसके साथ हमने प्लूरल यूज किया, प्लूरल वर्ब यूज करी, तो सेंटेंस में कोई मिस्टेक ही नहीं है। दिस सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, नो एरर। नेक्स्ट, the essay is divided into 5 paragraphs and every one of these is divided into 7 lines. प्रॉब्लम कहाँ है इस सेंटेंस में? प्रॉब्लम यहाँ है इस सेंटेंस में। एवरी जो है एक एडजेक्टिव है, एवरी एक एडजेक्टिव है और इसके बाद हमेशा एक नाउन आता है। एडजेक्टिव इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ नाउन।
इसलिए यहाँ पे एवरी वन ऑफ दीज गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पे होता एवरी स्टूडेंट, एवरी लाइन, एवरी बुक, तो ये ठीक होता, बट वन ऑफ दीज आ गया, इसलिए एवरी गलत है और यहाँ पे क्या आएगा, ईच। अब आपको लगेगा एवरी वन तो वर्ड होता है, एवरी वन एक पूरा वर्ड होता है, अपने आप में कंप्लीट वर्ड होता है विदाउट एनी स्पेस। ठीक है, एवरी वन यहाँ पे अलग है और वो एवरी वन अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है The committee agreed that small businesses has been adversely affected. ये तो बहुत सिंपल सी बात है, businesses है, plural है, तो verb भी plural आएगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा have. नेक्स्ट है one of the biggest enterprises in India is declaring a lockout. अब यहाँ पे enterprises है, one of the biggest, एक enterprise उनमें से, तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली बिल्कुल ठीक है, इसमें भी कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट, despite warnings the driver continued to speed and have been caught by the traffic police. क्या इसमें कोई मिस्टेक है? Despite warnings the driver continued to speed and have been caught. अब यहाँ पे किसको पकड़ा गया है? Who has been caught? The driver. ड्राइवर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए have गलत हो जाएगा और has आएगा। यहाँ पे ड्राइवर की बात हो रही है, पूरा सेंटेंस ड्राइवर के बारे में बताने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वर्ब ड्राइवर के अकॉर्डिंग आएगी, सिंगुलर आएगी, हैज। नेक्स्ट है ऑल आवर टीचर्स टीचर्स us very well but the mathematics teacher is the best. All our teachers, what is this? ये plural है, ये verb कैसी है? ये verb singular है, इसलिए ये गलत है और हमारा आंसर क्या हो जाएगा? teach। plural सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आएगी जो कि है टीच। ऑल आर टीचर्स टीच अस वेरी वेल। नेक्स्ट है, नेक्स्ट भी बहुत सिंपल है, मॉडर्न मेडिसिन has scored significant victories against both infection and trauma, the major cause of ill health and death. Problem कहाँ है? Medicines, plural, followed should be followed by have, plural subject, plural verb. सिंपल क्वेश्चंस हैं यहाँ पे बहुत। अभी हमने कॉन्सेप्ट जस्ट अभी हमने कंप्लीट किया, इसलिए मैंने कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए सिंपल क्वेश्चंस डाले हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पे बेस्ड सारे के सारे एरर स्पॉटिंग के, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वो पूरी प्रैक्टिस बेस्ड होने वाली है, प्रैक्टिस सेशन रहेगा वो पीवाईक्यू बेस्ड। नेक्स्ट है, due to the show the marks was unrecognizable. the marks के साथ was नहीं आ सकता, were आएगा, this is plural तो plural verb आएगी। नेक्स्ट है, the sowing of summer crops such as rice, soya beans and corns have been lagging as a result. इसमें कोई भी अगर इसको ध्यान से नहीं देखेगा तो वो देखेगा कि बहुत सारी क्रॉप्स की बात हो रही है, राइस की, सोयाबीन की, कॉर्न्स की, तो हैव बीन तो ठीक है, तो नो एरर हो जाएगा। बट यहाँ पे क्रॉप्स की तो बात ही नहीं हो रही है। फोकस किस पे है? ये है हमारा सब्जेक्ट, तो सोइंग, सोइंग इज द सब्जेक्ट, सोइंग एक सिंगुलर चीज है, इसलिए हैव बीन गलत हो जाएगा, हैज बीन आना चाहिए, क्योंकि सोइंग के बारे में ही बात हो रही है पूरे सेंटेंस में, क्रॉप्स के बारे में तो बात ही नहीं हो रही है, इसलिए हैज बीन लैगिंग। नेक्स्ट है हमारा, plenty of the news circulating on social media are either fabricated or exaggerated. अब न्यूज है, अभी हमने डिस्कस किया था, some nouns are plural in form but singular in meaning, तो ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सो हम सिंपली इसको चेंज कर देंगे, हमारी वर्ब को इज, ये हमारा आंसर हो जाएगा। The whole cast of the new movie were invited to the international festival for the premiere night.
होल कास्ट। कास्ट किसकी होती है? एक मूवी में जितने भी लोग काम करते हैं, तो एक हमने ग्रुप ऑफ पीपल ले लिया, तो ये हमारा एक कलेक्टिव नाउन हो गया कास्ट। अब कलेक्टिव नाउन है और एज अ होल ही यूज हो रहा है, पूरी एंटिटी को, पूरे सब लोगों को बुलाया गया, देयर इज नो डिविजन, कुछ नहीं है, एज अ होल है, तो ये वर्ड जो है ये गलत हो जाएगा ना। कलेक्टिव नाउन जब भी एज अ होल यूज होते हैं तो वो सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं अपने साथ, तो was invited is correct. That's it. Thank you so much everyone. नेक्स्ट क्लास में हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के ही प्रैक्टिस सेशन रखेंगे, जिसमें हम सारे PYQ बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे और उससे और क्लैरिटी आएगी और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। थैंक यू।